मैं R.K. सिंह कक्षा 4 की हमारा समाज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए, ये पाठ है सऊदी अरब, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये ग्लोब में ये भारत है। भारत के पश्चिम में ये अरब सागर और फिर ये है सऊदी अरब। आज सऊदी अरब के बारे में पढ़ेंगे। रेतीला प्रदेश है, पीला भाग से दिखाया गया है, पीले भाग से रेतीले प्रदेश को दिखाते हैं। आइए, सऊदी अरब पृथ्वी के भूभाग के बारे में हम ये जानते हैं, जहां इसमें रेत ही रेत नजर आती है। यहाँ पर नाम मात्र की वर्षा होती है। पानी की कमी तथा रेत की अधिकता के कारण इसमें हरियाली का नामो निशान नहीं होता। भूमि के ऐसे हिस्से को मरुस्थल कहते हैं। विश्व के अधिकतर मरुस्थल कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर या इसके निकटवर्ती भागों में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कर्क वृत्त ऐसे जा रहा है, ठीक। ये मकर वृत्त जा रहा है। मकर वृत्त में देखिए ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया यहाँ पे है, ठीक। कर्क में इधर थार भी है, इधर सऊदी अरब भी है, ठीक। इधर कोलोरेडो भी है अमेरिका में। तो विश्व के अधिकतर मरुस्थल कर्क तथा मकर रेखा पर या इनके निकटवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां विशालकाय मरुस्थल पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया मरुस्थल, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, लाल सागर और खाड़ी के बीच अरब मरुस्थल तथा भारत में थार मरुस्थल विश्व प्रसिद्ध है। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखें, यानी कि ये जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, इसके नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास भी मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका का एटाकामा मरुस्थल, यहाँ पे एटाकामा मरुस्थल, और दक्षिणी अफ्रीका में ही कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में, तथा ऑस्ट्रेलिया में ये विक्टोरिया मरुस्थल पृथ्वी के इसी हिस्से में है। सहारा मरुस्थल विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि है, सहारा मरुस्थल, ठीक। मरुस्थलीय प्रदेशों में सभी जगह एक जैसा जनजीवन तथा परिस्थितियां मिलती हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सऊदी अरब भारत के पश्चिम में स्थित एक महत्वपूर्ण अरब देश है। यहाँ पर भारत है, इसके पश्चिम में इधर सऊदी अरब। यह लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के बीच में स्थित है तथा 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इधर पश्चिम में भी समुद्र है, इधर दक्षिण में भी समुद्र है, इधर पूर्व में भी समुद्र है, 3 तरफ समुद्र। इस देश की राजधानी रियाद है। जलवायु क्या है? सऊदी अरब की जलवायु गर्म है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। आप देख रहे हैं कर्क रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है, और ये भारत के भी बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसलिए इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसी कारण यहाँ का तापमान अधिक है। गर्मियों में यहाँ दिन भर रेत भरी आंधियां चलती रहती है। इससे रेगिस्तान बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ के लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। रात के समय रेत ठंडी हो जाती है, इसलिए रात का मौसम सुहावना रहता है। शीत ऋतु में पूरे देश का तापमान कम हो जाता है। इन दिनों में दिन गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। अन्य देशों की तरह यहाँ भी समुद्र तटीय भागों का मौसम गर्मी में भी सुहावना रहता है। यहाँ वायु में आर्द्रता यानी नमी यानी जल वाष्प की कमी के कारण वर्षा भी बहुत कम होती है। यहाँ केवल आसिर ही ऐसा स्थान है जहाँ अच्छी वर्षा होती है। वनस्पति क्या है यहाँ की? वहाँ की वर्षा की कमी के कारण यहाँ दूर दूर तक केवल रेत नजर आती है। यहाँ रेत के टीले भी दिखाई देते हैं जिन्हें टिब्बे कहते हैं। कहीं कहीं पर कटीली झाड़ियां, नागफनी और छोटे कटीले पौधे ही दिखाई देते हैं। यहाँ कैक्टस तथा कांटेदार पौधे आसानी से उगाते हैं क्योंकि इन पौधों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इनकी पत्तियां कांटे के रूप में बदल जाती हैं।
जिससे पानी का वाष्पोत्सर्जन कम हो। इनके कांटे नमी को सोख सकते हैं तथा जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, इसलिए ये पौधे यहाँ के वातावरण में जीवित रहते हैं। इस तपती मरुभूमि में कहीं कहीं प्राकृतिक झरने या भूमिगत पानी मिल जाता है, जिसके कारण आसपास खजूर तथा अन्य पौधे उगाते हैं। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। इन मरु उद्यानों के आसपास लोग स्थायी रूप से बस जाते हैं और खेती करने लगते हैं। सऊदी अरब में ऐसे छोटे बड़े कई मरु उद्यान हैं। इन मरु उद्यानों में लोग गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, टमाटर आदि की खेती करते हैं। अब तो यहाँ सिंचाई के कृत्रिम तरीके अपनाकर अंगूर, काफी तथा सब्जियों की भी पैदावार की जाने लगी है। समुद्र के पानी से नमक अलग करके उसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। जीव जंतु यहाँ कौन से हैं? यहाँ कम जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में ऊंट सबसे उपयोगी जानवर है, जो यहाँ के निवासियों का जीवन का अभिन्न अंग है। ऊंट मरुस्थल के गर्म वातावरण में आसानी से रह सकता है। यह कई दिनों तक बिना पानी और भोजन के रह सकता है। इसके गद्दीदार पैर रेत में नहीं धंसते, इसलिए यह रेत पर तेजी से दौड़ भी सकता है। इन सब गुणों के कारण ही इसे मरुस्थल का जहाज कह सकते हैं। तपते रेगिस्तान में यात्रा करने, सामान ढोने के लिए ऊंट का ही उपयोग होता है। यहाँ इसका दूध पीने के काम आता है। इसकी खाल से तंबू बनाए जाते हैं। ऊंट के अलावा यहाँ बकरी, गधा, घोड़ा आदि जानवर भी पाले जाते हैं। यहाँ का जनजीवन, सऊदी अरब के शहरी लोगों की जीवन शैली आधुनिक है। यहाँ के शहरों में सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें, उद्यान, अस्पताल, बाजार, व्यापारिक केंद्र, स्कूल, तरण ताल यानी स्विमिंग पूल आदि देखने को मिलते हैं। यहाँ के बाजार आधुनिक वस्तुओं से भरे हैं। इनमें टेलीविजन, वीसीआर, कैमरा, कंप्यूटर, कार आदि आधुनिक वस्तुएं रहती हैं। खुशहाली का कारण यहाँ तेल से आई समृद्धि है। तेल को तरल सोना भी कहते हैं। यहाँ तेल के कई विशाल भंडार हैं, जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इसे विदेशों को निर्यात किया जाता है। तेल क्षेत्रों से इसे बड़े बड़े पाइपों के द्वारा बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। वहां से इसे टैंकरों में भरकर विदेशों को भेजा जाता है। यहाँ कई तेल शोधक कारखाने लगे हुए हैं। सऊदी अरब के गांवों की जीवन शैली में कोई विशेष अंतर नहीं आया। यहाँ बद्दू जाति के लोग रहते हैं। ये लोग घुमक्कड़ होते हैं और अपने पशुओं के साथ भोजन तथा पानी की तलाश में जगह जगह घूमते रहते हैं। ये स्थायी घर नहीं बनाते। इनके पास भेड़, बकरी, ऊंट आदि जानवर होते हैं। पशुओं की खाल से ये तंबू, कपड़े, जूते आदि बनाते हैं। भेड़ों की ऊन से ये गलीचे बनाते हैं। ये लोग गांव में रहने वाले लोगों को अपनी बनाई वस्तुएं देकर बदले में चावल, मक्का तथा खजूर ले लेते हैं। ये लोग ढीले वस्त्र पहनते हैं। पुरुष लंबा सूती चोगा पहनते हैं, जिसे थाब कहते हैं। इसके ऊपर वे जैकेट भी पहन लेते हैं, जिसे सेब कहते हैं। ये अपने सिर को भी ढके रहते हैं। सिर के वस्त्र को गुजा कहा जाता है। बद्दू स्त्रियां रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती हैं। ये भी आबा नाम का लंबा चोगा पहनती हैं। सिर पर ये रुमाल बांधती हैं। ये स्त्रियां आभूषणों की भी शौकीन होती हैं। गांवों में रहने वालों लोगों के घर कच्ची मिट्टी के बने होते हैं। कच्ची मिट्टी का प्रयोग दीवारों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। इनके मकानों की छतें सपाट होती हैं। ऊंटों के काफिलों की जगह पर बहुत से लोग मोटर गाड़ियों का उपयोग करने लगे हैं। मरुस्थल में खेती करना बहुत कठिन है, परंतु जहाँ कृषि योग्य भूमि है तथा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ मक्का, गेहूं और कपास की खेती की जाती है। अब समुद्र के पानी का खारापन दूर करके उसे सिंचाई के काम में लाया जाने लगा है। बहुत से खेतों में ट्रैक्टरों तथा दूसरी मशीनों का प्रयोग करते हैं। उद्योग धंधे देखें। तेल के विशाल भंडार होने के कारण यहाँ तेल का उत्पादन सबसे बड़ा उद्योग है। यहाँ कई तेल शोधक कारखाने लगे हैं। इसके अलावा लोहा, इस्पात, उर्वरक तथा सीमेंट के उद्योग के साथ
साथ कई अन्य छोटे बड़े कारखाने भी हैं। समुद्र के पानी का खारापन दूर करने के लिए मशीनें भी लगाई गई हैं। सऊदी अरब के शहरों में सभी आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं। लाल सागर के किनारे पर स्थित जिद्दा यहाँ का प्रसिद्ध नगर है। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। धार्मिक स्थल मक्का और मदीना जाने के लिए सारे विश्व के मुसलमान समुद्री तथा वायु मार्ग से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ का अब्दुल अजीज हवाई अड्डा विश्व के बड़े हवाई अड्डों में से एक है। रियाद यहाँ का सबसे बड़ा नगर है तथा यहाँ की राजधानी और देश का बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं, परंतु अब यहाँ शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाने लगी है। यहाँ की मुद्रा रियाल है। और अन्य मरुस्थलीय प्रदेशों की तुलना में सऊदी अरब ने काफी उन्नति की है। यहाँ के लोगों के कठिन परिश्रम तथा प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के कारण यह देश आधुनिक विकसित देशों की गिनती में आ चुका है। समुद्री जल को शुद्ध करने के संयंत्र लगाकर यहाँ की जल समस्या काफी हद तक हल की जा चुकी है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है और मृत्यु दर भी घटी है। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।